दोस्तों नमस्कार। आइए हम डिस्कस करते हैं कक्षा 10 के विज्ञान के बारे में। ठीक है, इसमें पहला चैप्टर आता है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जिसको हिंदी में कहते हैं प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। चलिए देखते हैं इसमें प्रकाश लाइट होता क्या है। ठीक है, अब देखिए प्रकाश क्या होता है। हम किसी अंधेरे कमरे में मान लीजिए आपको बंद कर दें। ठीक है, किसी अंधेरे कमरे में हम आपको बंद कर दें, तो जब बंद कर देंगे आपको तो कुछ दिखाई नहीं देगा। क्या होगा? कुछ दिखाई नहीं देगा। ठीक है, जब आपको दिखाई नहीं देगा तो आप क्या करेंगे? जहां के तहां वैसे रह जाएंगे। ठीक है, अचानक से क्या हो, कोई आवे मोमबत्ती लावे। क्या आवे? कोई आवे मोमबत्ती जला दे। क्या जला दे? मोमबत्ती। ठीक है, जब मोमबत्ती जला देगा तो क्या होगा? घर में उजाला हो जाएगी, मतलब घर में प्रकाश आ जाएगी। ठीक है, जब घर में प्रकाश आ जाएगी तो आपको क्या होगा? आप जहां होंगे वहां से आपको वो चीज दिखाई देने लगेगी, अर्थात वो वस्तु दिखाई देने लगेगी। क्या देने लगेगी? वो वस्तु दिखाई देने लगेगी। आखिर ये होता क्यों है? आखिर जब हम कोई मोमबत्ती या कोई प्रकाश जलाते हैं तो आखिर हमें वस्तु दिखाई क्यों देता है? क्यों? इसलिए दिखाई देता है क्योंकि जब प्रकाश जलाई जाती है तो वो परावर्तन या जिसे हम विकिरण बोलते हैं, विकिरण के कारण वह हमारी आंखों पे पड़ता है और हमें वस्तु दिखाई देने लगती है। ठीक है, अब तो ये तो प्रकाश के बारे में आप समझ गए। ठीक है, अब इसमें परावर्तन आता है, एक होता है परावर्तन। ठीक है, परावर्तन पहले हम इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये रिफ्लेक्शन होता क्या है? ठीक है, परावर्तन मतलब रिफ्लेक्शन होता क्या है। ठीक है, अब देखिए परावर्तन होता क्या है, हम इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। ठीक है, आपने दर्पण देखा होगा या गोलीय दर्पण देखा होगा। ठीक है, ये दर्पण क्या होता है, परावर्तन क्या होता है, ये सुना सुना सा लग रहा है लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा। ठीक, मैंने कहा ये क्या है? कुछ है, शीशा है। क्या है? शीशा। आपने शीशा अक्सर देखा होगा, कभी घर पे शीशा टूटा हुआ देखा होगा। जब शीशा टूटा हुआ देखा होगा तो जिस ओर से आप देखते हैं उधर से तो आपको दिखाई देता है आपका चेहरा, लेकिन उसके पीछे क्या होता है? आपने देखा होगा पेंट किया हुआ। क्या हुआ होगा? पेंट किया हुआ होगा। क्योंकि कभी भी आप ट्राई करना, जब आपके घर पे शीशा टूट जाए तो उसके पीछे आप चेक करना, वहाँ पे आपको दिखेगा कि वो चीज़ पेंट किया गया है पीछे का, क्योंकि उसे कहा जाता है कलई या पेंट करना। ठीक है, अब इसे हम बोल देते हैं, इसको हम दर्पण बोलते हैं। क्या? दर्पण में शीशा या जिसे हम कांच बोलते हैं। ठीक, अब इसमें दर्पण क्या होता है? अब देखो दर्पण से कैसे आपको दिखाई देता है, आप अपना चेहरा कैसे देखते हैं, किसी चीज़ को देखते कैसे? मान लीजिए यहाँ पे सूर्य है। क्या है? सूर्य। ठीक है, सूर्य से प्रकाश की किरणें आई। ठीक है, सूर्य से प्रकाश की किरणें आ रही हैं ऐसे। ठीक है, यहाँ पे हम एक रेखा खींच लेते हैं जिसे हम बोलते हैं लंब, या इसको यहाँ पे साइंस आ गया ना, तो साइंस में क्या बोलते हैं? अभिलंब। क्या बोलते हैं? अभिलंब, जिसको बोलते हैं नॉर्मल। ठीक है, अब देखिए इसको एक नाम ले लेते हैं M1 एंड M2। ठीक है, एक क्या होती है? आपतित किरण होती है। ये क्या होती है? आपतित किरण। ठीक है, आपतित किरण को हम क्या कहते हैं? आपतित किरण को हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे। ठीक है, अब आपने देखा जब शीशा से या किसी वस्तु से, आपने कभी ऐसा बहुत बचपना में किया होगा कि शीशा लेके किसी के चेहरे पे दिखाया होगा कि मतलब लाइट मारते हो। ठीक है, तो अब इस घड़ी में क्या होता है? जो प्रकाश पड़ती है शीशे पे वो टकरा जाती है। किससे? शीशे से टकरा कर वापसी हो जाती है। कहाँ हो जाती है? वो वापस होने का मतलब वो फैल जाती है। ठीक है, तो इस घटना को हम कहते हैं परावर्तित किरण। क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। ठीक है, इसको हम बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, अब देखो
छोटी सी बात आती है, यहाँ पे आप देखो कुछ एंगल बन रहा है, मतलब कुछ कोण बन रहा है, इस साइड भी और इस साइड भी। अब देखो एक कोण क्या होता है, इसको कैसे डिसाइड करते हैं, इसको बोलते हैं आपतन कोण। क्या बोलते हैं? आपतन कोण। इसको बोलते हैं परावर्तन कोण। थोड़ी सी जगह की सकिस्ती है तो मैनेज करिएगा। इसको बोलते हैं आपतन कोण, इसको बोलते हैं परावर्तन कोण। अब इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंसिडेंट एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं इंसिडेंट एंगल और परावर्तन कोण को बोलते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल। इसे आई से डिनोट करते हैं, इसे आई से डिनोट करते हैं, इसे स्मॉल आर से। ठीक है, अब देखो परावर्तन कोण के दो नियम्स होते हैं। कितने नियम्स होते हैं इनके भाई साहब के? दो नियम होते हैं। ठीक है, और एक पॉपुलर नियम है, आप चाहे 10वीं में चाहे 12वीं में चाहे जहाँ जाके पढ़ना, ये दो नियम मिलेंगे। पहला क्या होता है, ये जो आपतित किरण, परावर्तित किरण, अविलंब, तीनों क्या होते? एक ही तल में। आप देख रहे हैं एक शीशा है जो दर्पण है, उसके ऊपर प्रकाश का किरण आके गिरा। ठीक है, फिर उससे टकराकर वापस हो गया, और बीच में आपका अविलंब है। अविलंब का मतलब ये दिखा रहा है, मतलब प्रकाश गिर रहा, एक प्रकाश जा रहा है, इसके बीच में कुछ एंगल, जो एंगल भी बनेगा, जो कोण बनेगा, सेम बनेगा। क्या बनेगा? सेम बनेगा। ठीक है, तो पहला नियम क्या हो जाएगा? आपतित किरण परिवर्तित या परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है, अब देखो आपने देखा आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में हैं। अब देखिए दूसरा नियम क्या होता है, इसमें मैंने कहा आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो आप इसको लिख सकते हैं परावर्तन कोण तथा आपतन कोण आपस में बराबर होते हैं। क्या होते हैं? परावर्तन कोण तथा आपतन कोण आपस में बराबर होते हैं। अब देखिए, अब इसमें कुछ नियम आएंगे, कुछ रूल।